नमस्कार, बेबस विपक्ष देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी ऋतु। बिहार की सियासत इन दिनों बयानों, आरोपों और एनकाउंटर की राजनीति के इर्द गिर्द घूम रही है। तेजप्रताप यादव और पप्पू यादव के हालिया बयानों ने माहौल को और गरमा दिया है। वहीं सम्राट चौधरी पर हमलावर विपक्ष खुद सवालों के घेरे में खड़ा दिख रहा है। एक और सरकार पर कानून व्यवस्था को लेकर हमले हैं, तो दूसरी ओर जब आंकड़े और कार्रवाई सामने आती है तो विपक्ष की रणनीति कमजोर पड़ती दिखती है। बार बार बयानबाजी और बड़े खुलासों के दावे के बावजूद अगर प्रमाण नहीं आते, जनता के बीच विश्वसनीयता पर असर पड़ता है। और यही वजह है कि राजनीतिक हमलों के बीच विपक्ष खुद अपने ही शब्दों के जाल में उलझता नजर आ रहा है। क्या कुछ चल रहा है बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं बिहार के टॉप हेडलाइंस पर। हत्या की साजिश वाले बयान से मचा सियासी बवाल, बिना सबूत दावे पर घिरे तेजप्रताप यादव। बिहार की राजनीति से छिड़ी सुरक्षा और कानून व्यवस्था पर बहस। एनकाउंटर के आंकड़ों से बदली सियासी बहस, कार्रवाई पर घिरी आरजेडी और एक्शन मोड में सरकार। जमानत के बाद पप्पू यादव का आक्रामक तेवर, बिहार की कानून व्यवस्था और खुलासों पर वार। खबरों में सबसे पहले बात करते हैं पटना में जनशक्ति जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजप्रताप यादव ने एक बयान देकर सियासी हलकों में हलचल मचा दी है। उनका कहना है कि मेरी हत्या कराने की साजिश भी होती है। ये बयान उन्होंने सांसद पप्पू यादव को जान से मारने की धमकी से जुड़े मामलों पर प्रतिक्रिया देते हुए दिया। तेजप्रताप यादव ने कहा कि ये अच्छी बात है कि पप्पू यादव को जमानत मिल गई और वो जेल से बाहर आ गए। उनका कहना है कि अब उन्हें विवादों से दूर रहकर जनता के कामों पर ध्यान देना चाहिए और लोगों से सीधा जुड़ना चाहिए। पप्पू यादव को मारने की साजिश वाले बयान पर तेजप्रताप यादव ने कहा कि राजनीति में साजिशें आम बात हैं। नेताओं के खिलाफ तरह तरह की साजिशें होती रहती हैं। उनका कहना है कि हमारे खिलाफ भी साजिशें होती हैं, हमें भी मरवाने की बातें होती हैं। राजनीति में रहने वालों को इन सब का सामना करना पड़ता है। पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ दास की गिरफ्तारी पर प्रतिक्रिया देते हुए तेजप्रताप ने कहा कि वो अक्सर बिना आधार के बयान देते रहे हैं। उन्होंने बताया कि अमिताभ दास ने पहले उनके खिलाफ भी कुछ बयान दिए थे जिनका उनके पास कोई सबूत नहीं था और अब वो निशांत को लेकर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन वो भी बेबुनियाद है। उनका साफ कहना है कि ऐसे आरोपों को वो पूरी तरह खारिज करते हैं और सरकार द्वारा की गई कार्रवाई सही है। राजद नेता राबड़ी द्वारा डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के इस्तीफे की मांग पर भी तेजप्रताप यादव ने कहा, बिहार में कानून व्यवस्था की स्थिति को और बेहतर करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि सम्राट चौधरी युवा नेता हैं और सकारात्मक प्रयास कर रहे हैं, लेकिन राज्य में हालात सुधारने के लिए ठोस कदम जरूरी है। तेजप्रताप यादव का बयान राजनीतिक माहौल को और गरमा गया है और एक बार फिर बिहार की राजनीति में सुरक्षा, साजिश और कानून व्यवस्था जैसे मुद्दे चर्चा के केंद्र में आ गए हैं। लेकिन तेजप्रताप के इस तरह से दिए गए बयान, वो भी बिना सबूतों के, कि उनकी जान को खतरा है। पप्पू यादव के बयान के बाद उनका ये बयान आना कई मायनों में सवाल खड़े करता है, उन पर भारी पड़ता दिख रहा है। तेजप्रताप यादव के बयान जो बिना कोई ठोस सबूत के थे, अब समय के साथ ये बयान उनके खिलाफ भारी पड़ने वाले हैं। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जब कोई सार्वजनिक रूप से बिना प्रमाण के, बिना सबूत के आरोप या बातें करता है तो समाज और मीडिया का ध्यान उस पर जाता है। और अब ये बयान केवल उनके निजी विवाद का हिस्सा नहीं रह गए, बल्कि उन्हें सार्वजनिक आलोचना और कानूनी जांच का सामना करना पड़ सकता है। ये दिखाता है कि किसी भी स्थिति में बिना ठोस आधार के बयान देना नुकसान देख सकता है, चाहे वो व्यक्तिगत हो या सार्वजनिक। बात करते हैं अगली खबर की, जहां एक तरफ पिछले दिनों आरजेडी ने सरकार पर यह सवाल उठाए कि वो एक विशेष समुदाय को टारगेट करके एनकाउंटर की कार्रवाई करती है, लेकिन अब वो इस मुद्दे पर खुद ही फंस गई थी उस दौरान, क्योंकि जंगलराज के दौर की बात सामने आ गई थी और सरकार ने साफ किया था कि ये कार्रवाइयां किसी समुदाय के खिलाफ नहीं है, बल्कि अपराधियों के खिलाफ है। और इसी बीच अब क्राइम कंट्रोल अब भाजपा की जिम्मेदारी बन चुकी है। गृह मंत्री बनते ही सम्राट चौधरी ने क्राइम के प्रति जीरो टॉलरेंस की रणनीति बनाते हुए एनकाउंटर थ्योरी पर ज्यादा ध्यान दिया और यही वजह भी है कि साल 2024 में एनकाउंटर के कम मामले सामने आए, जबकि साल 2025 में अब तक एनकाउंटर मामले में काफी वृद्धि हुई। जहां एक तरफ राबड़ी देवी ने बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को उनके पुराने बयान की याद दिलाते हुए 24 घंटे के अंदर इस्तीफे की मांग की है, वहीं अब जो आंकड़े सामने आए हैं उसने विपक्ष की बोलती बंद कर दी।
पिछले साल के आंकड़े यानी कि बिहार पुलिस ने 2025 में विशेष रूप से एसटीएफ के जरिए एनकाउंटर की संख्या बढ़ाई है। 2025 में एसटीएफ के एनकाउंटर की संख्या बढ़कर 29 हुई, जबकि 2024 में ये केवल 8 थी। इनमें कई मामलों में अपराधियों पर फायरिंग हुई, कुछ को घायल किया गया और कुछ मामलों में गंभीर चोट भी आई। 2026 का साल अभी शुरू ही हुआ है, इसलिए एनकाउंटर की संख्या पूरी तरह प्रकाशित नहीं है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार पटना समेत पूरे बिहार में जनवरी 2026 के पहले महीने में लगभग 15 एनकाउंटर मुठभेड़ दर्ज हुए। इसमें से 2 में अपराधियों की मौत हुई और लगभग 14 को पैर में गोली मारकर घायल किया गया। यानी कि 2026 के शुरुआती महीनों में पुलिस ने 15 से ज्यादा एनकाउंटर किए। तो राबड़ी देवी ने जिस तरह का बयान दिया है और ये जो आंकड़े सामने आए हैं, ये दिखाते हैं कि सम्राट चौधरी एक्शन मोड में है। जहां वो सम्राट चौधरी के इस्तीफे की मांग कर रही थी, प्रदेश से अपराध को खत्म करने की वो पूरी कोशिश कर रहे हैं सम्राट चौधरी। आरजेडी एक नैरेटिव को जनता के सामने रखने की कोशिश कर रही। पहला कि सरकार अगर एनकाउंटर कर रही है तो वो किसी एक स्पेशल यानी कि एक समुदाय को निशाना बना रही है। यानी कि अगर सरकार कार्रवाई कर रही है तो भी ये लोग परेशान हैं और नहीं कर रही है तो भी ये लोग सम्राट को हटाने की बात कर रहे हैं। यानी कि विपक्ष खुद ही क्लियर नहीं है कि वो करना क्या चाहता है। सरकार को घेरने के चलते खुद फंस जाता है और ये बयान का सबसे ज्यादा असर पड़ता है तेजस्वी यादव पर, क्योंकि वो सवालों के घेरे में आ जाते हैं अपने परिवार की रणनीति के कारण ही। बात करते हैं अगली खबर की। पप्पू यादव अपनी जमानत के बाद से कई बयान देते दिखाई दे रहे हैं। दिल्ली जाने से पहले पटना एयरपोर्ट पर पप्पू यादव ने कहा कि बिहार में अपराध बढ़ रहे हैं, पत्रकारों से लेकर बच्चियों तक कोई सुरक्षित नहीं है। उनका कहना है कि लड़कियों के साथ दुष्कर्म की घटनाएं हो रही है, बच्चियां लापता हो रही हैं, गैर जिम्मेदार बयान दिए जा रहे हैं। उन्होंने सरकार से काम करने की अपील करते हुए कहा कि जाति आधारित बयानबाजी बंद होनी चाहिए। उनके निशाने पर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी भी रहे, जिनके बयान को उन्होंने बड़बोलेपन बताया। बिहार की कानून व्यवस्था और कथित एनकाउंटर पर पप्पू यादव का बयान उनके कुछ मामलों का खुलासा करने के दावे आने वाले दिनों में राजनीतिक बहस को और तेज कर सकते हैं। पप्पू यादव ने कहा कि अपराधी कोई जाति नहीं होती, वो सिर्फ अपराधी होता है। उन्होंने सवाल उठाया कि जब बेटियां सुरक्षित नहीं हैं, लोग डर में जी रहे हैं, तो उत्सव किस बात का? उन्होंने साफ किया कि वो इस मुद्दे को संसद और कानूनी मंचों तक ले जाएंगे। उनका कहना है कि वो स्पीकर से मुलाकात करेंगे, अदालत में पहले से दायर मामलों को आगे बढ़ाएंगे। सांसद ने दावा किया कि वो 3 बड़े मामलों में खुलासे करेंगे। पहला खुलासा खेमका वाले से जुड़ा होगा, जिसमें उन्होंने कुछ नेताओं और परिवारों की संलिप्तता का संकेत दिया है। दूसरा खुलासा रुपेश को लेकर करने की बात को किया गया है, जिसमें उन्होंने साजिश की आशंका जताई है। और तीसरा फर्जी एनकाउंटर से जुड़ा, जिसे लेकर उन्होंने हाईकोर्ट जाने की बात तक कही है। उनके अनुसार इन मामलों में सच्चाई सामने लाना जरूरी है और अपने इन्हीं बयानों के कारण वो हमेशा फंसते जाते हैं। बिना सबूतों की जो वो बातें कर रहे हैं, वो उन पर खुद कहीं ना कहीं दोबारा भारी ना पड़ जाए। पहले ही उन्हें बड़ी मुश्किल से जमानत मिली है, 31 साल पुराने केस में वो फंस गए थे। पप्पू यादव ने कुछ पुलिस अधिकारियों पर भी सवाल उठाए हैं और कहा है कि पूर्णिया में रहते हुए कुछ अधिकारियों की भूमिका संदिग्ध रही है। उन्होंने कुछ नामों का जिक्र करते हुए कहा कि पूरे मामले का पर्दाफाश किया जाएगा। हालांकि इन आरोपों पर सभी संबंधित पक्ष की प्रतिक्रियाएं सामने नहीं आई हैं। जेल से रिहाई के बाद पप्पू यादव के तेवर साफ संकेत दे रहे हैं कि वो आक्रामक राजनीति के मूड में हैं। देखिए, पप्पू अभी भी बयानबाजी ही कर रहे हैं, लेकिन और इससे बाज भी नहीं आ रहे हैं, जो आगे चलकर उन पर फिर एक नई मुसीबत खड़ी करने वाली है। देखा जाए तो बिहार की राजनीति इस वक्त आरोप, पलटवार और बयानबाजी के दौर से गुजर रही है, लेकिन जनता के लिए सबसे बड़ा मुद्दा सिर्फ और सिर्फ कानून व्यवस्था, सुरक्षा और विकास है। राजनीतिक दल अगर बिना ठोस सबूत के एक दूसरे पर यूं ही आरोप लगाते रहेंगे और विपक्ष इसी रणनीति के साथ बढ़ता रहेगा, तो इसका बड़ा नुकसान उनको झेलना पड़ेगा। आने वाले समय में ये देखना दिलचस्प रहेगा कि कौन सिर्फ बयान देता है और कौन जमीन पर परिणाम दिखाता है, और क्या विपक्ष इसी रणनीति के साथ आगे बढ़ता रहेगा, ये देखने वाली बात होगी। तो फिलहाल बेबस विपक्ष में इतना ही। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।